हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज अपन लोग पढ़ेंगे ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक्स की अपनी जो सीरीज चल रही है उसमें आज ये 4th लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले अपन एंशिएंट ओलंपिक के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, मॉडर्न ओलंपिक के बारे में प्लस विंटर ओलंपिक के बारे में अपन डिटेल से जान चुके हैं। इनकी स्टोरी भी अपन ने देखी थी। इनसे बनने वाले ज़रूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अपन ने डिटेल से पढ़े थे। अपन ने पढ़े नहीं थे, अपन ने साथ साथ में इसको याद भी कर लिया था। अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसे। ठीक है, सो आज अपन लोग पढ़ेंगे, आपको फोटो देख के समझ में आ रहा होगा आज अपन लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। आज अपन लोग पैरा ओलंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्यों बन जाता है? क्योंकि 2016 का जो अपना रियो ओलंपिक था उसके अंदर अपना बहुत ही हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा था इंडिया का, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था, जिस हिसाब से अपन लोग मेडल लेकर आए थे पैरा ओलंपिक्स में। अगर पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स को कंपेयर किया जाए तो ओलंपिक्स में अपने सिर्फ 2 मेडल थे, जिसमें से गोल्ड नहीं था, एक सिल्वर था और एक ब्रॉन्ज था। लेकिन पैरा ओलंपिक्स में अपने 4 मेडल थे, 4 में से अपना 2 गोल्ड था इसके अंदर, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज थे। तो पैरा ओलंपिक्स अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जिसके बारे में भी आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और आपको साथ में बने रहने के लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए होगा और एक हिम्मत चाहिए होगी, जैसा कि आप एग्ज़ाम करेक्ट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी कि एग्ज़ाम के हिसाब से आपको साथ में बने रहना होगा। आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने होंगे या फिर इसी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम से लेनी होगी। आपको बार बार रिवीजन करना होगा, बार बार वीडियोज़ देखनी होगी। ठीक है, सो साथ में बने रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, इसे स्टार्ट करने का श्रेय किसे जाता है? लुडविग गटमैन को जाता है। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी थी ये, बहुत ही शानदार पर्सन थे। ठीक है, जिन्होंने की पैरा ओलंपिक्स। अब सोच सकते हैं कि किसी के दिमाग में ऐसा आएगा कि पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट किए जाएं, मतलब जो लोग फिजिकली हैंडीकैप है, जिन्हें मतलब लोग ऐसे समझते हैं कि इन्हें सहारे की ज़रूरत है, उनके लिए एक सेल्फ डिफेंस क्रिएट करना कि ये लोग अपने बलबूते पे जी सकते हैं। ऐसी थॉट्स किसी के दिमाग में आना बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है, सो लुडविग गटमैन ने ये स्टार्ट किए थे। इन्हें शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। पैरा ओलंपिक्स के जनक लुडविग गटमैन को ही कहा जाता है। ठीक है, और ये इंग्लैंड से थे और न्यूरो सर्जन थे। इंग्लैंड ये शिफ्ट हो गए थे, बेसिकली थे ये जर्मनी के। ठीक है, और ये न्यूरो सर्जन थे, यानी कि एक डॉक्टर थे। ठीक है, प्रथम पैरा ओलंपिक जो था 1960 रोम इटली में हुआ था, जैसा कि अपन ने पढ़ा। ठीक है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रथम पैरा ओलंपिक गेम्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए? रोम इटली में किए गए। और कब ऑर्गेनाइज किए गए? 1960 में। ठीक है, 1960 से पहले ओलंपिक्स, जो पैरा ओलंपिक्स बेसिकली प्रॉपरली पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट नहीं हुए थे, लेकिन इनका जो कॉम्पिटिशन था, जो पैरा एथलीट्स थे, इनके बीच में कॉम्पिटिशन 1960 से पहले स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तभी तो ये ओलंपिक्स तक पहुंचे। ठीक है, सो इसकी पूरी स्टोरी जानेंगे अपन कि कैसे स्टार्ट हुआ था पैरा ओलंपिक्स की स्टोरी क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। ठीक है, एक इसके बाद में आ जाता है आपके सामने कि एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितने एथलीट्स ने भाग लिया, जो कि प्रथम पैरा ओलंपिक हुआ था 1960 रोम इटली में। ठीक है, सो आपसे पूछ लिया जाएगा कि रोम इटली 1960 जो प्रथम पैरा ओलंपिक था उसमें कितने एथलीट्स ने भाग लिया। सो 400 एथलीट्स ने भाग लिया। और कितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? 23 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें कितने स्पोर्ट्स थे? 8 स्पोर्ट्स थे। ये फैक्चुअल है, इसको 2 से 3 बार आप देखोगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बाकी ओलंपिक्स के बारे में इतना डिटेल से आपको नहीं पूछा जाएगा। पैरा ओलंपिक्स इस बार अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो इसको एक बार देख लीजिएगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि अपने पास भी आईपीसी है, सिर्फ पुलिस वालों के पास आईपीसी नहीं है, अपने पास भी आईपीसी है। ठीक है, सो जैसा कि अपनी आईओसी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो है, जो कि अपने ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करवाती है, वैसे ही पैरा ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करवाने के लिए एक आईपीसी, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी है, जिसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। कब इसकी स्थापना हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके अभी अध्यक्ष कौन है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जानना। सो फर्स्टली अपन जान लेते हैं स्टोरी ऑफ पैरा ओलंपिक्स क्या है। लुडविग गटमैन जो इंसान थे, लुडविग गटमैन नाम के एक इंसान थे, डॉक्टर थे, जो कि अब जैसा कि अपन ने पढ़ा, ये पैरा ओलंपिक के जनक कहा जाता है इन्हें, और इन्होंने ही पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट करवाए थे। ठीक है, 1948 में ऐसा हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से जितने भी अपने घायल सिपाही थे उनका इलाज कर रहे थे ये। ठीक है, उनको रिहैब कर रहे थे, उनको फिर से कैसे उनकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सकती है, जो फिजिकली हैंडीकैप हो गए थे उन सबका ट्रीटमेंट कर रहे थे लुडविग गटमैन। ठीक है, तो इनके दिमाग में ऐसा आया कि जब ये इतने बहादुर सिपाही है तो इनको भी एक डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए। ठीक है, ये तो इनका सेकंड थॉट था कि इनको डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट इनका थॉट ये था कि जितने भी जो हैंडीकैप इंसान है उनकी रिकवरी के लिए सबसे अच्छा स्कोप स्पोर्ट्स से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो 2 इनके रीज़न थे मैन, जिससे कि पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट हुए। सो इनकी कितनी अमेजिंग थॉट रही होगी ये। ठीक है, कि एक डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए, ये जो अपने सिपाही है बहुत बहादुर होते हैं, तो इनको एक डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए, ऐसा इन्होंने सोचा, जिससे कि इन्होंने गेम्स स्टार्ट कॉम्पिटिशन्स स्टार्ट करवाए। और गेम्स स्टार्ट करवाने का इनका तरीका यही था कि बहुत जल्दी रिकवरी, एकमात्र स्कोप हो सकता है आपका, एकमात्र तो नहीं लेकिन एक स्कोप हो सकता है गेम्स, जिससे कि बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। ठीक है, सो 1948 में ऐसा हुआ था कि जब ये ट्रीटमेंट कर रहे थे तो
इनकी पुनः स्थापना के लिए बहुउद्देशीय खेल स्पर्धाओं का आयोजन विभिन्न अस्पतालों में लंदन ओलंपिक के माध्यम से किया गया। ठीक है, जब लंदन में ओलंपिक्स हो रहे थे तो लंदन ओलंपिक के माध्यम से ही इन्होंने हॉस्पिटल में ही खेलों का आयोजन करवाया, जो कि घायल सिपाही थे, जो कि हैंडीकैप थे, उनके लिए। ठीक है, और इसका एक नाम था स्टोक मंडेविले खेल समारोह। ठीक है, तो ये खेल समारोह का नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि हॉस्पिटल का नाम था और हॉस्पिटल में ये गेम्स ऑर्गेनाइज होते थे। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि स्टोक मंडेविले जो खेल समारोह थे वो पूर्व में किस गेम्स का नाम था। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शंस में कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टली ओलंपिक्स हो सकता है, पैरा ओलंपिक्स हो सकता है, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, यूथ ओलंपिक्स, कुछ भी हो सकता है। सो आपको याद रह जाएगा हॉस्पिटल का नाम था, हॉस्पिटल से याद रखिएगा, ये एक हॉस्पिटल का नाम था और हॉस्पिटल से अपन रिलेट कर सकते हैं कि ये पैरा ओलंपिक्स थे। ठीक है, तो इसके बारे में आगे जान लाते हैं कि 12 सालों तक गटमैन द्वारा ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहे। ठीक है, 1948 में जब लंदन ओलंपिक के माध्यम से हॉस्पिटल्स में ये गेम्स आयोजन करवाए गए तो 12 सालों तक तो ऐसा हुआ कि ये कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहे, हॉस्पिटल्स में ही इनका आयोजन होता था। ठीक है, लेकिन 1960 इटली में, ठीक है, 400 खिलाड़ियों को लेकर पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग किया लुडविग गटमैन के द्वारा। ठीक है, लुडविग गटमैन ने क्या किया, 400 ऐसे खिलाड़ी लिए जिन्हें ओलंपिक में एनरोल किया। ठीक है, और वहां पर ओलंपिक्स आयोजन करवाए गए। प्रथम पैरा ओलंपिक्स 1960 रोम इटली में करवाए गए। उससे पहले हॉस्पिटल्स में आयोजन चलते थे, लेकिन 1960 रोम इटली में क्या हुआ कि जो एथलीट्स थे, जो पैरा एथलीट्स थे, उन्होंने वहां पर स्पॉट पर जाकर परफॉर्मेंस किया। ठीक है, सो इस प्रकार से 1960 रोम इटली में पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो अब आपको याद रह जाएगा, अब आप इसके बारे में नहीं भूल पाएंगे कि स्टोक मंडेविले खेल समारोह किसे कहा जाता था और लुडविग गटमैन कौन थे। ठीक है, बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी रहे हैं। ठीक है, यह स्टोक मंडेविले खेल समारोह ही पैरा ओलंपिक्स बने। ठीक है, स्टोक मंडेविले जो खेल समारोह थे वही पैरा ओलंपिक्स बने, जैसा कि अपने पढ़ा। ठीक है, यह भी ओलंपिक के साथ ही प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित होने लगे। जैसे ओलंपिक्स का टाइम ड्यूरेशन रहता है कि 4 साल। ठीक है, और एंशिएंट में अपन ने पढ़ा था इस ड्यूरेशन को ओलंपियाड कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन था यही सेम चलता गया पैरा ओलंपिक्स के लिए भी। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजन होने लगे, परंतु 1988 सियोल ओलंपिक में साउथ कोरिया ने पहली बार क्या किया कि अलग से पैरा ओलंपिक्स आयोजित करवा दिए गए। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ था 1988 में सियोल ओलंपिक्स में कि साउथ कोरिया ने अलग से पैरा ओलंपिक आयोजित करवा दिए, कि ओलंपिक्स अलग चल रहे हैं और पैरा ओलंपिक्स अलग जगह पे चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा करवा दिया गया था इन्होंने। तो 2001 में आईओसी और आईपीसी के बीच अनुबंध हुआ। ठीक है, आईओसी और आईपीसी के बीच में एग्रीमेंट कब हुआ कि प्रत्येक ओलंपिक साथ ही होंगे। ठीक है, ये पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों ओलंपिक साथ में चलेंगे, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के साथ में। तो ये जो एग्रीमेंट था ये 2001 में हुआ। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि आईओसी और आईपीसी के बीच में ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स साथ में करवाने का अनुबंध कौन से ईयर में हुआ, तो 2001 में हुआ था। ठीक है, 1992 में ऐसा हुआ कि ओलंपिक्स जो थे, पहले ऐसा होता था कि शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक क्या थे, साथ में ही आयोजित होते थे, और उसी के साथ में पैरा ओलंपिक्स भी स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद में अपन ने शीतकालीन की जब स्टोरी पढ़ी थी उसमें अपन ने जाना था कि 1992 में ऐसा हुआ था कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक स्प्लिट हो गए थे, दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, आखिरी बार 1992 में दोनों साथ में हुए, उसके बाद से 1994 में शीतकालीन ओलंपिक ऑर्गेनाइज करवा दिए गए। 4 साल का ड्यूरेशन रहता है, लेकिन 1992 के जस्ट 2 साल बाद 1994 में ही शीतकालीन ओलंपिक आयोजित करवा दिए गए। लेकिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अपने सही टाइम ड्यूरेशन से चल रहे थे। 1992 के 4 वर्ष बाद आता है 1996, तब प्रथम अलग से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जिस स्टोरी के बारे में अपन बहुत अच्छे से जाना था। ठीक है, तो वैसे हुआ कि 1992 के बाद में जब अलग से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक होने लगे, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ ही ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक होने लगे और शीतकालीन ओलंपिक के साथ ही शीतकालीन पैरा ओलंपिक होने लगे। ठीक है, ऐसे करके पैरा ओलंपिक्स को एक अच्छा सा मतलब रूट मिल गया कि जिस प्रकार के ओलंपिक आयोजन होते हैं वैसे ही पैरा ओलंपिक्स भी आयोजन होने लगे। ठीक है, तो 1948 के समय में इन्हें व्हीलचेयर गेम्स के नाम से भी जाना जाता था। अब जब परफॉर्मेंस होती थी, जब हॉस्पिटल्स में जब परफॉर्मेंस होती थी, जो अपने घायल सिपाही थे जो परफॉर्मेंस करते थे, जो कि पैरा एथलीट्स थे, तो वो लोग क्या करते थे, व्हील चेयर पर परफॉर्मेंस करते थे। जैसे कि अभी अपनी दीपा मलिक है जो कि शॉर्ट पुट की प्लेयर है। ठीक है, तो वो व्हील चेयर पर ही परफॉर्मेंस करती है, तो इन्हें व्हील चेयर गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब अगर आपको ये नाम कहीं मिलेगा तो आप डायरेक्टली रिलेट कर पाएंगे कि पैरा एथलीट्स के लिए ही यूज हुआ है। ठीक है, सो आगे पढ़ते हैं, अपन आईपीसी के बारे में जान लाते हैं। ठीक है, सिर्फ पुलिस के पास नहीं, अपने पास भी है। ठीक है, सो आईपीसी के बारे में जान लेते हैं। आईपीसी 22 दिसंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई। बॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन है इसके, रॉबर्ट स्टेवर्ड है। ठीक है, अब आप मतलब रिमाइंड कीजिए कि जो आईओसी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है,
आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है और आईओसी के अध्यक्ष कौन है और इसकी स्थापना कब हुई, ये सारी डिटेल्स मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, ठीक है। अध्यक्ष जो अभी रीअपॉइंट होकर आए हैं और इसकी स्थापना अपन ने पढ़ी थी और इसका मुख्यालय कहाँ है ये बताना है आपको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, जिसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो आईपीसी का मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, 1979 में हुई थी और 1990 में हुई थी, 1989 1990। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एंड्रयू पर्सन्स है, ठीक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ सकते हैं और प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि आपसे ये दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। रॉबर्ट स्टेवर्ड और एंड्रयू पर्सन जो कि इसके वर्तमान अध्यक्ष है और रॉबर्ट स्टेवर्ड इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। इन्होंने ही, अब आप लुडविग गटमैन और रॉबर्ट स्टेवर्ड के बीच में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। आईपीसी की स्थापना इन्होंने ही की थी, ठीक है। और ये जो पैरा ओलंपिक गेम्स है इनको स्टार्ट किया था लुडविग गटमैन ने, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज विद इट कि इसकी आईपीसी की स्थापना किसने की और पैरा ओलंपिक गेम्स किसने स्टार्ट किए, ठीक है। दोनों अलग अलग पर्सन है, ठीक है। जैसा कि आईओसी में सेम था, ठीक है। आईओसी के जो अध्यक्ष भी रह चुके थे और आईओसी को स्टार्ट भी किया था, ठीक है। उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अध्यक्ष भी, प्रथम अध्यक्ष जो थे और प्रथम जो महासचिव थे वो सेम थे और जो आईओसी की स्थापना जिन्होंने की थी वो सेम थे और जो जिन्होंने खेल स्टार्ट किए थे उनका नाम सेम है, ठीक है। सो इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब इनके सदस्य के बारे में जान लेते हैं कि आईपीसी के सदस्य कौन कौन है, ठीक है। 176 राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समितियां, जैसा कि आईओसी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, वैसे ही अपने इंडिया लेवल पर किया है आईओए है, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। वैसे ही आईपीसी के साथ में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो समितियां हैं 176 देशों की, वो इसकी सदस्य है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके सदस्य कौन है, ठीक है। जो राष्ट्रीय स्तर पर पैरा ओलंपिक समितियां हैं वही इसकी सदस्य है 176, जैसा कि आपको पूछा जा सकता है कि आईपीसी के सदस्य कितने हैं, ठीक है। सो 176 है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, रियो ओलंपिक में भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई भी एग्जाम दो, किसी में भी आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। रियो 2016 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भारत 2 स्वर्ण, 1 रजत और एक कांस्य पदक यानी कि कुल 4 पदक के साथ 43rd रैंक पर रहा, ठीक है। 43rd रैंक पर रहा यानी कि 43वें स्थान पर रहा पदक तालिका में भारत, 4 पदकों के साथ, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ, ठीक है। अब ये जो 4 पर्सन्स हैं जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, मरियप्पन थंगावेलु, देवेंद्र झांझड़िया और दीपा मलिक और वरुण सिंह भाटी, ठीक है। अब आपको इनके बारे में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि फर्स्टली तो इन्होंने रियो ओलंपिक में कौन से मेडल जीते, ठीक है। और सेकंड आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से गेम से रिलेटेड है, ठीक है। सो अपन इनको ऐसे पढ़ेंगे कि आपको याद रह जाए, ठीक है। मरियप्पन थंगावेलु और जो वरुण सिंह भाटी है ये दोनों किससे रिलेटेड है, ऊंची कूद से रिलेटेड है, ठीक है। और देवेंद्र झाझड़िया और दीपा मलिक जो है, देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रोअर है और दीपा मलिक शॉर्ट पुट से है और मरियप्पन थंगावेलु और वरुण सिंह ये दोनों किससे है, हाई जंप से। सो अब आपको याद हो गया होगा कि मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद, हाई जंप, वरुण सिंह भाटी हाई जंप, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक और दीपा मलिक जो कि शॉर्ट पुट से है। अब आपको ये याद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब इसमें जान लेते हैं कि मेडल्स कौन कौन से जीते इन लोगों ने। मरियप्पन थंगावेलु जो कि हाई जंप से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और देवेंद्र झाझड़िया जो कि जेवलिन थ्रोअर है इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। और दीपा मलिक जिन्होंने रजत पदक जीता और वरुण सिंह भाटी जिन्होंने कि कांस्य पदक जीता, ठीक है। अब इनके बारे में आई होप आपको याद हो गया होगा और आपको ये नहीं भूलना चाहिए अब, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इन चारों की फोटो है, देख लीजिए, अपने पीएम मोदी के साथ में जब ये लोग ओलंपिक्स खेल के आए थे और इनको सम्मान किया गया था इनका, ठीक है। सो ये मरियप्पन थंगावेलु है, ये दीपा मलिक है, ये देवेंद्र झाझड़िया है और ये वरुण भाटी है, ठीक है। अब अपन रिवाइंड कर लेते हैं कि यह हाई जंप से रिलेटेड है, यह भी हाई जंप से रिलेटेड है, ये जेवलिन थ्रोअर है और यह दीपा मलिक किससे है, शॉर्ट पुट से रिलेटेड है, ठीक है। सो इन चारों के बारे में आपको याद हो गया होगा। आगे जान लेते हैं, वाई रियो पैरा ओलंपिक्स स्पेशल फॉर इंडिया, ठीक है। अब मेडल्स तो इन्होंने जीत लिए, ठीक है, मेडल्स तो इन्होंने जीत लिए, लेकिन इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है रियो ओलंपिक्स अपने इंडिया के लिए, ठीक है। भारत इतिहास में पैरा ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, मतलब अपने पहले भी बोला था मैंने कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है। इससे पहले भारत का इतना अच्छा प्रदर्शन पैरा ओलंपिक्स में कभी नहीं रहा, ठीक है। 4 पदक के साथ भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है भारतीय इतिहास में, ठीक है। सो अपने लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। देवेंद्र झाझड़िया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है।
मरियप्पन थंगावेलु रियो ओलंपिक में पहले स्वर्ण विजेता रहे। हालांकि स्वर्ण विजेता देवेंद्र झाझड़िया भी है, लेकिन मरियप्पन थंगावेलु ने पहला मतलब स्वर्ण पदक जीता। जब ओलंपिक गेम्स जब चल रहे थे तो इन्होंने पहला ओलंपिक जो पदक था वो इन्होंने जीता था, स्वर्ण पदक, ठीक है। तो पहले इनको मिला, फिर इनको मिला। सो ये क्वेश्चन बन जाता है कि रियो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। आपके पास देवेंद्र झाझड़िया और मरियप्पन थंगावेलु दोनों ऑप्शंस होंगे। सो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। मरियप्पन थंगावेलु है जिन्हें कि पहला स्वर्ण पदक मिला, ठीक है। 2004 के बाद भारत का ये पहला स्वर्ण पदक था पैरा ओलंपिक्स में। सो अब आप जान सकते हैं कि वाई रियो पैरा ओलंपिक्स सो स्पेशल फॉर इंडिया, ठीक है। सो आपसे ये चारों स्टेटमेंट एग्जाम पेपर में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। सो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अपन ने टाइम ड्यूरेशन लास्ट वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, जैसा कि अपन को याद हो गया था, ठीक है। सो फिर भी अपन जान लेते हैं पैरा ओलंपिक्स की टाइम ड्यूरेशन। 2016 की ग्रीष्मकालीन जो कि रियो में हुई है, जैसा कि सभी को पता है। 2018 की अपन ने ये भी पढ़ा है कि हर 2 साल में मतलब एक बार ग्रीष्मकालीन एक बार शीतकालीन ऐसे चलते हैं, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बीच में 4 साल का टाइम ड्यूरेशन रहता है, ठीक है। सो 2016 से 2020 ग्रीष्मकालीन, 2018 से 2022 4 साल का गैप पड़ता है, और प्रत्येक ओलंपिक के बीच में 2 साल का गैप पड़ता है, ठीक है। सो 2016 का जो ओलंपिक था वो रियो डी जेनेरिया में हुआ। 2018 का जो शीतकालीन ओलंपिक था वो साउथ कोरिया में हुआ। 1998 याद कीजिए, 1998 जब साउथ कोरिया ने ही पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स अलग अलग ऑर्गेनाइज करवाए। उसके बाद 2001 में आईपीसी और आईओसी के बीच में क्या हो गया था, एग्रीमेंट हो गया था, अनुबंध हो गया था, जिससे कि डिसाइड हुआ कि पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स साथ में ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे, ठीक है। तो वही साउथ कोरिया जिसने कि 2018 शीतकालीन ओलंपिक ऑर्गेनाइज करवाए, ठीक है। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो, जो कि अभी संशय में चल रहा है, पता नहीं ऑर्गेनाइज होगा भी या नहीं। जापान तो मना कर रहा है कि हम कैंसिल नहीं करने वाले, क्योंकि बहुत तैयारियां होती है ओलंपिक्स के लिए और सभी को डर है कि कोविड ज़्यादा ना फैल जाए, ठीक है। सो अपन को तो याद रखना है कि 2020 में टोक्यो जापान, और पहली बार ये मतलब हर बार क्या होता है कि सम संख्या में जो जितने भी ईयर्स आते हैं उनमें ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होते हैं। लेकिन अगर ये 2021 में ऑर्गेनाइज हुआ तो भी ये स्पेशल क्वेश्चन बन जाएगा कि 2021 में पहली बार विषम संख्या में कौन सा ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। सो आगे है कि 2022 यानी कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक कहाँ पर होंगे, बीजिंग चाइना में होंगे, ठीक है। सो ये चारों तो टाइम ड्यूरेशन याद रहेगी। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर से पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम पेपर में। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, ठीक है। अब अपन टू द पॉइंट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आईपीसी का गठन कब किया गया, 1989 में, ठीक है। इन सबके जो आपको आंसर्स है वो नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ अपन क्विक रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि अपन को जल्दी से क्लिक हो जाए और अपन इसे वापस भूले नहीं। जितनी बार अपन रिवीजन करेंगे उतना अच्छे से अपन को याद हो जाता है, ठीक है। सो आईपीसी की स्थापना कब की गई थी, 1989 में की गई थी। आईओसी की स्थापना कब की गई थी, यह मैंने आपको बताने के लिए कहा था। आई होप आपने रिवाइंड कर लिया होगा कि ये कब की गई थी, 1894 में की गई थी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। आईओसी की स्थापना 1894 में की गई थी और आईपीसी की स्थापना 1989 में की गई, ठीक है। आईपीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, बॉन जर्मनी में है। आईपीसी के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एंड्रयू पर्सन्स है। और रियो 2016 में पैरा ओलंपिक में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा, 43rd पर रहा, ठीक है। और प्रथम पैरा ओलंपिक गेम कहाँ पर हुए, 1960 रोम इटली में हुए। पैरा ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है, लुडविग घटमैन को कहा जाता है। मरियप्पन थंगावेलु कौन से गेम से रिलेटेड है, हाई जंप से है। और देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रोअर है, ठीक है। और दीपा मलिक शॉर्ट पुट से रिलेटेड है, और वरुण सिंह भाटी हाई जंप से है, ठीक है। और मरियप्पन थंगावेलु को कौन सा मेडल मिला, गोल्ड मिला। देवेंद्र झाझड़िया को गोल्ड मिला, दीपा मलिक को सिल्वर मिला है, और वरुण सिंह भाटी को ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। सो ये इतने क्वेश्चंस इसमें से बन सकते थे, और भी ज़रूरी सवाल बन सकते हैं। जैसा कि आपने पूरा लेक्चर अगर साथ में पढ़ा हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पैरा ओलंपिक्स के बारे में, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप साथ के साथ ओलंपिक सीरीज पूरी से पूरी देखें तो आपको ओलंपिक्स के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये रहे इसके सारे आंसर्स। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और इसके बारे में अगर आप वापस से इसका वीडियो देखना चाहें तो आप ये इसी पेज पर आकर इसकी प्लेलिस्ट में जाकर फिर से ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट अपन ओलंपिक सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और ओलंपिक्स के बारे में अपन डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। और ओलंपिक्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे अपन डिटेल से पढ़ लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। टाटा, बाय बाय, सी यू।